जी की उपस्थिति है मंच पर। और इसी मध्य हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, श्रीमान मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन गौ और गीता के प्रति पूर्ण एक समर्पित निष्ठा, जिस ढंग से मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए, गौ सेवा स्वाभाविक स्थिति है, हमारी आस्था है, लेकिन गौ संरक्षण संवर्धन के लिए जिस ढंग की मध्य प्रदेश की योजना है और जिस योजना को कार्य रूप देने में लगे हुए हैं, वो वास्तव में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। और केवल गौ सेवा नहीं, भगवत गीता के प्रति भी आपके मन में एक गहन निष्ठा है और आपके अंतर्मन का भाव है कि भगवत गीता कैसे हर जिला केंद्र में, और जब उन्होंने बताया एक बार कि प्रत्येक जिला केंद्र में गीता जी के गीता भवन बने हैं जी, नगर निकाय तक भी आप पहले निर्णय लिया कि प्रत्येक जिला केंद्र में गीता भवन बने, ये भी देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, ताकि गीता एक संस्कार के रूप में बच्चों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे। और आज वो बता रहे हैं कि नगरीय निकायों तक भी गीता भवन बने, गीता केंद्र बने। महाराज श्री, हमें लगता है ये प्रथम बार देश में इस ढंग का एक प्रयोग जो भगवान महाकाल की धरा से हैं, और हमारे भगवान कृष्ण स्वयं वहीं के छात्र रहे हैं सांदीपनी विद्यालय के नाम से, और वहाँ से ही ज्ञान लेकर यहाँ कुरुक्षेत्र धरा पर वो ज्ञान बांटने के लिए पहुँचे थे। तो उस ज्ञान का कहीं ना कहीं अंकुरण आपके मध्य प्रदेश की धरा से ही हुआ है और आज पूरे विश्व की प्रेरणा बना है। तो आपके इस भाव के लिए आपके प्रति हृदय से अभिनंदन, सद्भावना। और आपकी बस हेलीकॉप्टर वालों को जल्दी करवा देंगे। और पूज्य कुमार स्वामी जी महाराज का, पूज्य बा उपेंद्र सिंह जी महाराज, और हमारे श्रद्धेय साक्षी गोपाल दास जी महाराज कुरुक्षेत्र इस्कॉन, रवि शाह जी महाराज रविदासीय संप्रदाय के प्रमुख संत, दिल्ली में आदरणीय मास्टर जी आध्यात्मिक चिंतक हैं, उनकी स्नेहिल उपस्थिति यहाँ है। और महाराज श्री का हाँ सतकुंभदास अपने सफ़ीदों के पास पिंडारा क्षेत्र है, वहाँ से महाराज श्री का आगमन। और इस ओर पूज्य उमेश नाथ योगी जी महाराज मध्य प्रदेश उज्जैन की धरा से हैं आप भी, और वाल्मीकि समाज के बहुत प्रमुख प्रबुद्ध संत हैं, और समाज को जागृत करने के लिए राष्ट्रवाद के साथ उस रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं, और वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ का, मध्य प्रदेश का। आपकी उपस्थिति पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। कुरुक्षेत्र के हमारे अनेक प्रबुद्ध संत पूज्य हरिओम परिविराजिका दास जी महाराज, भद्रकाली पीठ के आचार्य सतपाल जी, और अनेक पूज्य संतों की स्नेहिल उपस्थिति का सौभाग्य है। मथुरा से जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन के लिए सतत संघर्षरत हैं और बड़े तथ्यों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं विषय को, डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी, पूरा एकल प्रयास उनका और लगे हैं कोर्ट तक, और अच्छा प्रयास वृंदावन में उन्होंने बहुत अद्भुत एक सम्मेलन अभी किया। तो सभी की उपस्थिति को वंदन। प्रारंभ में हमें लगता है बहुत लंबे उद्बोधनों का ये समय नहीं है, और विशेष रूप से एक हमारे बिल्कुल वाम पार्श्व में साथ बैठे हुए आदरणीय चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद में वर्षों से हम देख रहे हैं एक समर्पित भूमिका, और श्री राम मंदिर में स्मरण हो रहा है माननीय अशोक सिंघल जी का, श्री राम मंदिर के जो संकल्प जुड़े थे जहाँ,
और उन संकल्पों को, वैसे तो पूर्व से ही न जाने कितने राम भक्त, लेकिन उन संकल्पों को मूर्त रूप देने में जिस ढंग से सतत समर्पित प्रयास माननीय चंपत राय जी के रहे, और आज जो श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य स्वरूप और उसमें श्री राम लला की दिव्यता आज हम सबका आनंद वर्धन कर रही है, उसके पीछे एक लंबी साधना माननीय चंपत राय जी की हृदय से बहुत बहुत सद्भावना। सुरेंद्र पाल जी प्रांत प्रचारक हरियाणा के अनेक संस्थाओं के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हैं, सबके प्रति शुभकामना और पूज्य संतों से यही निवेदन करते हुए कि आपकी उपस्थिति यहाँ इस कार्यक्रम की निश्चित गरिमा, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की गरिमा है। बहुत विस्तार की हमें लगता है आवश्यकता भी नहीं, 2-2 मिनट में पूज्य संतों के आशीर्वादात्मक संदेश हम लेते रहेंगे और हमें लगता है कि हम यदि उसी क्रम में चलेंगे तो 4 बजे तक हम कार्यक्रम को संपन्न कर लेंगे। प्रारंभ एक दो मोहन जी ने भी जाना है भाई हैं? अब एक और अवदेशी हैं, एक और मोहन जी हैं और हमारे लिए तो दोनों एक हैं, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो हाँ है जी, हाँ, और संत उन्हीं के प्रतिनिधि हैं सब। तो पूज्य आचार्य श्री का भाव है प्रारंभिक संदेश का, और हमें लगता है कि अब संचालन की भूमिका, क्योंकि ये धरा साक्षी है कि जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर यहाँ इस धरा पर रहे, ये धरा जहाँ एक और महाभारत की भयावहता की साक्षी है, वहीं साथ साथ उस दिव्यता की भी साक्षी है कि स्वयं हमारे भगवान गोविंद सारथी की भूमिका में 18 दिन तक यहाँ रथ हाँकते रहे। और हमें लगता है कि अब शीघ्र कार्यक्रम करने के लिए संचालन हम ही रखते रहेंगे और जल्दी जल्दी सबको, क्योंकि पहले आपको नाम भेजेंगे फिर वो बीच में रहेगा, तो शीघ्रता से हो जाएगा। कल्याणी धर्मधरा कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अनंतर विविध आध्यात्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में आज का यह पावन उत्सव, आज के इस पावन अनुष्ठान में आदरणीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान माननीय गुलाबचंद कटारिया जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस संपूर्ण आयोजन में एक अलौकिक विभूति जिनके प्रचंड पुरुषार्थ से पूरा देश अचंभित हुआ, विशेषकर उनकी बौद्धिक क्षमता से, उनकी प्रतिभा से, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय चंपत राय जी, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे जगत गुरु शंकराचार्य आदरणीय पूज्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, विश्वविख्यात वंदनीय पूज्य कुमार स्वामी जी, राज्यसभा सांसद माननीय आदरणीय बाल योगी उमेशनाथ जी, अत्यंत तपस्वी महापुरुष वरेण्य वंदनीय संत पूज्य भूपेंद्र जी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार और इस उत्सव की प्रेरक सत्ता वंदनीय गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा प्रदेश के प्रांत प्रचारक आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी, भारतीय मजदूर संघ के आदरणीय पवन जी, पूज्य संत वृंद, जैसा कि पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों देशों में गीता जयंती का यह उत्सव मनाया जाता है और सभी देशों से इस उत्सव को मनाने के लिए भी एक प्रकार से प्रस्ताव आ रहे हैं। गीता केवल समाधान मूलक ग्रंथ नहीं है,
गीता भारतीय संस्कृति संस्कार की सुषमणा है, जो भारत की आर्ष परंपरा है, जो भारत का सनातन वैदिक धर्म है, उसका सार तत्व, उसकी मूल आत्मा अगर कहीं अभिव्यक्त हुई है, जिस माध्यम से वह गीता है। गीता भगवान की प्रखर ओजस्वी वाणी ही नहीं है, वह औपनिषदिक चिंतन है, जहाँ वेद मूर्तिमंत होकर, साकार होकर, जीवंत और प्रखर होकर वह जैव जगत के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए भगवान के श्री मुख से। आज से लगभग 5160 वर्ष पूर्व यहीं इसी तीर्थ में गीता प्रकट हुई। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो प्राय सभी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है, और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ कोई है तो गीता है। यह अब कुछ छिपा नहीं है, विकिपीडिया हो, गूगल जैसे अनेक सर्च इंजन हो, या कहाँ अधिक कोई ग्रंथ ढूंढा गया है, इस बात की जानकारी बहुत प्रमाण के साथ देने वाले कोई आंकड़े अगर कहीं उपस्थित होते हैं तो यह सत्य है कि सर्वाधिक जिस ग्रंथ को पढ़ा गया, सर्वाधिक जिस ग्रंथ को ढूंढा गया और समाधान के लिए, जिज्ञासा, मुमुक्षा, अनेकों प्रश्न पहेलियों के लिए कोई ग्रंथ सटीक बोध देता है तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। अन्य मतावलंबियों का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी एक मत से ऐसा स्वीकार करते हैं कि जो ग्रंथ सर्वाधिक ढूंढा गया, यह ढूंढा जाता है उद्यम के लिए, व्यापार के लिए, प्रशासनिक नीतियों के लिए, गुप्तचर व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए, अथवा तो नए उद्यम के लिए, तकनीक के लिए, कृषि के लिए, वाणिज्य के विस्तार के लिए, और विविध प्रकार के जो अन्वेषण हैं, जो नए नवाचार हैं, या जो मैं ये भी कहना चाहूँगा जो अब गवेषणाएं हो रही हैं, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कुछ नया ढूंढा जा रहा है, उसके मूल में कोई सहायक है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। चूँकि इसमें औपनिषदिक सार है, वेदों का सार है, और ये स्वयं भगवान की वाणी है जो अत्यंत प्रामाणिक है। ये ग्रंथ है जो सभी संप्रदायों को जोड़ता है, सभी पंथों को जोड़ता है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई धार्मिक उन्माद नहीं है। और आज जब पूरे विश्व में कलह हो, अशांति हो, आतंक चरम पर हो, धर्मोन्माद हो, या हम देख रहे हैं किस तरह से वैचारिक संघर्ष है, किस प्रकार से आज युद्ध हैं और नाना प्रकार की विभीषिकाएं मानवता के सामने हैं, उन सब के लिए भी कोई सही समाधान, निदान, कोई निराकरण देने के लिए सर्व समर्थ कोई साधन है तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। आज हमारे आदरणीय मोहन यादव जी का आगमन, और जैसा कि पूज्य गीता मनीषी जी कह रहे थे कि भगवान वहाँ गए पढ़ने सांदीपनी आश्रम में, तो उज्जैनी से नाता है ही हरियाणा का, और उज्जैन महाकाल एक प्रकार से वह भी ज्ञान की स्थली ही है। उनका यहाँ आगमन और उनके द्वारा ये कहना कि प्रत्येक नगरीय निकाय तक वो गीता भवन बनवा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकेत दिया कि गीता भवन न केवल बड़े नगरों में बनेंगे, नगरीय निकायों तक भी गीता भवन बने, ऐसा उनकी योजना है, वो बताएंगे। तो मैं पूज्य संतों की उपस्थिति में ये बात कहने जा रहा हूँ कि अब गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक व्यक्ति की पहली मांग है, वो न केवल भारतीयों की, विधर्मियों की भी। और आप कभी किसी सर्च इंजन पर ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में और सभी जगह कोई सही मार्गदर्शन के लिए जिस ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है तो वह गीता है, और जिस पर कोई विवाद नहीं है। यहाँ आए हुए अतिथियों का बहुत आदर सम्मान, पूज्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। कुंभ से भी पहले एक और कुंभ के दर्शन यहाँ मैं अभिभूत हूँ, और ये शिष्टाचार नहीं कहता है कि मंच छोड़ के जाना चाहिए, पर मैंने पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से प्रार्थना कर ली थी कि कुछ कार्यक्रमों की आकस्मिकताएं और ऐसी हैं कि वो मंच के शिष्टाचार को प्रणाम करते हुए मैं निकलना चाहूँगा।
ये सारा का सारा श्रेय उनको ही जाता है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के वो प्रेरक हैं और नियोजक हैं। आज जिस ढंग से गीता जयंती का स्वरूप हरियाणा और पूरे भारत में प्रकट हुआ है, उसमें कोई महती योगदान है तो पूज्य गीता मनीषी जी का। आपके इस पुरुषार्थ को प्रणाम। आपके संकल्प को, जो भगवदीय संकल्प है, निसंदेह वंदन। मंचस्थ सभी विभूतियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, आदरणीय महामहिम राज्यपाल पंजाब, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं स्वामी जी से अनुमति मांगूंगा और संतों को प्रणाम करते हुए कि मुझे आगे के कार्यक्रम के जाने के लिए वो अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम। ओम। पूज्य महाराज श्री का आभार। उनका आगमन हम सबका उत्साहवर्धन। हाँ, शीघ्रता से मेरा विनम्र अनुरोध अवधेशानंद जी से मेरा विनम्र अनुरोध कि वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को एक गीता की प्रति, इस ग्रंथ की प्रति भेंट करें। और मेरा आपसे अनुरोध कि आप परम पूज्य श्री चंपत राय जी को भी गीता की एक प्रति आप भेंट करें। आपसे विनम्र अनुरोध। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह, तालियों के साथ इस समान समारोह में इसमें चंपत जी को आप दे देना, गवर्नर साहब को आप दे देना। बहुत बहुत आभार परम पूज्य बैठे आराम से। अवधेशानंद जी महाराज का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं जियो गीता के प्रणेता स्वामी परम पूज्य, केवल अब नाम बोलते जाएंगे महापुरुषों के, और केवल कुछ कुछ शब्दों में ही महापुरुषों का आशीर्वाद लेते जाएंगे इस महोत्सव के विषय में और आप सब के लिए संदेश के विषय में। हमारे पूज्य रवि शाह जी, रविदासी संप्रदाय महाराज जी, कुछ शब्द कहोगे क्या? हाँ जी, ठीक। हाँ जी। पूज्य मास्टर जी आध्यात्मिक चिंतक दिल्ली से, केवल कुछ शब्दों में, सामने माइक है वही। हाँ जी, बस 2-2 मिनट में ही अपना एक संदेश है। सम्मानीय गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, संत ज्ञानानंद जी और सभी उपस्थित संतजन, और इस महान पावन धरती पर जिसको धर्म क्षेत्र कहा, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से ही धर्म संसार को आने वाले श्री कृष्ण भगवान 5000 साल पहले देकर गए कि आने वाला वक्त कहीं इस ज्ञान को विसर्जित ना कर दे। इसके लिए कहीं ज्ञानानंद जी जैसे महाराज को आज ये अवसर दिया गया परमात्मा द्वारा कि संसार विस्मित ना कर दे। जैसे गीता में कहा 1 लाख साल पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था, ये ज्ञान लुप्त हो गया अर्जुन, इसलिए मैं आज फिर से ये ज्ञान तेरे द्वारा इस संसार को आने वाले कल को देना चाहता हूँ। कल यानी समय। 5000 साल के बाद भी आज हम गीता का सार समझ नहीं पाए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या हमने जाना, हमने माना? कल आज जो तेरा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। क्या लाया था क्या ले जाएगा, आया खाली हाथ जाएगा खाली हाथ। ये गीता का सार कैलेंडरों में हम देखते आए, पर विस्मित हो गया, शब्दों तक रह गया, शब्दों तक सीमित रह गया। हम समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण देह में भगवान 5000 साल पहले इस पावन धरती पर, जिसको हम धर्म क्षेत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ रोए रोए में वो धर्म का ज्ञान प्रसाद था जिसको लेकर हम आनंदित हो सकते थे, पर हम आनंदित नहीं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, टेंशन। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का, भगवान का वो जो ज्ञान था वो अंदर नहीं उतारा।
अंतर्मुखी नहीं ले गए, बाहर शब्दों में रख दिया। तो उस शब्दों को कैसे हम अर्थ में ले जाएं ताकि इस जन्म मरण के जो चक्रव्यूह से निकल जाएं। 5000 साल बाद भी हम पैदा होकर आ गए। 60 अगर 80 साल की आयु लगाएं तो कम से कम 60 बार हम मर चुके और जन्म ले चुके। क्यों नहीं पाया? क्योंकि अर्जुन नहीं हो सके। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को सदा राइट मानता रहा। दोस्त थे श्री कृष्ण भगवान, भगवान नहीं हुए शुरू में। और दोस्त से कैसे भगवान हो गए? क्योंकि जीवन का ज्ञान जो कहा हर क्षण उन्होंने उन 9 दिनों से 18 दिन तक बिल्कुल अपने को जैसे श्रावक बना दिया, पूरे शरीर को कान बना दिया और जीवन में उतार लिया। इसलिए दोस्त भगवान हो गए। और आज वही हमारे पास मौका है कि इस जन्म को गंवाएं नहीं, क्योंकि आज इस पावन धरती पर जहाँ ब्रह्म सरोवर, जहाँ स्नान जैसे करने के लिए आज हमें अवसर मिला है। हरियाणा में जो ये गवर्नमेंट के साथ ज्ञानानंद जी के प्रयास से हमको अवसर मिला है कि वो ज्ञान जो लुप्त हो गया क्योंकि अंदर नहीं गया, बाहर है, अंदर जाने की जरूरत है, तभी ये जीवन आनंदमय होगा। सच में ये ज्ञान आनंदमय कर देगा। जैसे हम पूज्य महाराज जी को ज्ञान आनंद कह रहे हैं, ज्ञानानंद, क्योंकि ज्ञान से आनंद मिलेगा ही मिलेगा। आनंद का अर्थ क्या है? कि दुख आएगा तुझे दुखी नहीं करेगा, सुख आएगा तुझे सुखी नहीं करेगा। क्योंकि बाहर का खेल है भाई, लीला, कृष्ण लीला, राम लीला। तू लीला को अंदर क्यों ले गया? माँ के गर्भ से 9 महीने में आया, मृत्यु में शमशान में सब एक हो जाता है। तो जीवन के इस सार को हम समझें। आज हमें यह अवसर है, वो ज्ञान जो हमसे लुप्त हो गया उसे अंतर्मुखी ग्रहण कर कर अपने जन्म को उस अजन्मे तक की स्थिति में ले जाएं जहाँ भगवान हमारी इंतजार कर रहे हैं उस सचखंड, उस पार ब्रह्म में, और अपने इस जन्म को सफल करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य हिंदू धर्माचार्य सभा के बहुत कर्मठ संयोजक पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज की स्नेहिल उपस्थिति और सुदर्शन न्यूज़ चैनल आप प्राय देखते ही हैं। हिंदुत्व की सशक्त आवाज़ हमारे सुदर्शन न्यूज़ के संचालक सुरेश चौहान के जी की उपस्थिति यहाँ मंच पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष हमारे संत डॉक्टर साक्षी गोपाल दास जी कुछ ही शब्दों में संदेश। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पे मैं सभी संत महात्माओं के चरणों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। और जितने भी यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञ महानुभाव आए हैं, सबका नाम लेने का समय नहीं है, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद है आने के लिए। और सभी संत महात्माओं का भी पुनः पुनः धन्यवाद है। जैसे कि समय की मर्यादा है, 2 मिनट का समय है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता यहाँ पर सुनाए, जिसको अमर संदेश कहा गया है। जो इस संदेश को सुनता है वो भी अमर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ऐसांतस्यो कुथो सुखम। हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। ये भगवत गीता का पहला लेसन है।
अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। देखो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु गोविंद सिंह की वाणी में ऐसा आता है, हम एह काज जगत मोह आए, धर्म है गुरुदेव पठाए। मैं चाहता हूं ये जानना, अभी मास्टर जी संत मुझे डिस्कस कर रहे थे, ये पावन गीता पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इसके दायरे में गुरु ग्रंथ साहब इसकी तायद कर रहा है। यह है, मैं जब इस ध्यान में चलता हूं, स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी तो बहुत बड़ा चिंतन लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहां जो संत हैं ये भी बड़े खुले दिल वाले संत हैं। अवधेशानंद चले गए, मुझे महसूस हो रहा था कुछ घाट, मगर परमात्मानंद जी ने आके वो खाली जगह संपूर्ण कर दी। ये कृपा हुई। मुझे अभी भी मन में रह रहा था, मैं बार बार पूछ रहा था स्वामी ज्ञानानंद महाराज से कि स्वामी गुरुशरणानंद महाराज रमन रेतीवाल हमारे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, मगर इन संतों की गरिमा ने और उनकी याद हमारे हृदय में है। वो संत भी इतने कमाल के हैं कि उन्होंने भी इतना कमाल किया है। गुरु नानक देव की जो जयंती थी ना, उन्होंने वहां रमन रेती में मनाई थी। वो बधाई के पात्र हैं। यहाँ दिव्य संत हैं, उनके चरणों में नमन करता हुआ और आप सबको लिए साधुवाद देता हुआ यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवत गीता के सिद्धांत पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज ने संकेत किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब वो उन्हीं सिद्धांतों का ही एक विस्तृत रूप है। वस्तुतः बहुत उदारता, सद्भावना जिसकी आज आवश्यकता है, पूज्य बाबा जी ने व्यक्त की। और पूज्य महाराज श्री गुरुशरणानंद जी महाराज का उन्होंने चर्चा की। परसों वो कुरुक्षेत्र की धरा में गीता ज्ञान संस्थानम के एक विशेष कार्यक्रम में आए थे। आज उनकी अति व्यस्तता थी, प्रतिवर्ष उनका आगमन रहता है। आज कुछ ही समय दूरभाष पर उन्होंने पूज्य संतों को प्रणाम और सबके लिए शुभकामनाएं कुछ समय पूर्व ही दूरभाष से प्रेषित किए हैं। और अब उसी क्रम में संकेत पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी 1.5-2 मिनट में ही बस बात सभी पूजे, बस केवल 2 शब्दों में एक संदेश संकेत है। यही महाराज जी उधर भी है पास आपके। हाँ जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के पावन आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में गीता के प्राकट्य स्थल कुरुक्षेत्र तीर्थ में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले गीता महोत्सव का उद्गम स्थल यही कुरुक्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में उपस्थित होकर गीता जयंती के उत्सव को मनाने में हमें सौभाग्य मिला और गीता के महिमा पर 2 शब्द कहने का सौभाग्य मिला। यह भगवत कृपा का विशेष स्वरूप है। प्रथम अध्याय तो गीता की भूमिका विषाद युग में निकल जाती है। 18वां अध्याय सार रूप में सारी गीता के सार उसमें आ जाता है, ज्ञान, भक्ति, कर्म, सब कुछ। बाकी गीता को विशेष रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक कर्म योग, 7वें अध्याय में भूमिका है भक्ति की, और फिर आगे उसी की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। और 12वें अध्याय तक, जैसे 6ठा अध्याय कर्मयोग का सार है,
वैसे ही 12वां अध्याय भक्ति योग का सार है। 13वें अध्याय से ज्ञान शुरू होता है और ज्ञान कहीं बाहर से नहीं, अपने से ही शुरू किया गया है। विश्लेषण किया, एनालिसिस किया अपने शरीर का कि इसमें एक शरीर अंश है जो जड़ है और एक चेतन अंश है जो आत्म तत्व है, और वहाँ से ज्ञान प्रारंभ करते हुए उस ज्ञान के आगे विस्तार करते हुए आगे बढ़ते गए, और इस प्रकार से सारी गीता का विश्लेषण है। भगवान ने इसका विवेचन किया, शास्त्रों का विवेचन किया। गीता सब शास्त्रों का सार है और काया में सबसे छोटा ग्रंथ है और अर्थ में, भाव में सबसे बड़ा ग्रंथ है। जैसे एटम की भूमिका होती है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। प्राणी मात्र शांति चाहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम 3 श्लोक 69, 70, 71, 72 श्लोकों में इसकी चर्चा की। पहले 70वें श्लोक में कार्पण्य यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिम् आपनोति न कामकामी। ये कामनाएं हमको अशांत करती हैं। एक कामना पूर्ण होती है, 2 और को पैदा कर देती है, और जब पूर्ण नहीं होती, जब कामाद क्रोधों भी आए थे, फिर क्रोध आता है, अशांति पैदा होती है। इसलिए जो अपनी सब इच्छाओं को, सब कामनाओं को परमात्मा की समष्टि इच्छा में मिला देता है, वह जीवन में शांति प्राप्त करता है। जैसे सब नदियां समुद्र को प्राप्त करके शांति प्राप्त करती है। अगले श्लोक में भगवान ने कर्मयोग कह दिया, और उसके बीच में व्याय कामान या सर्वान, कर्म तो करना है, आलसी नहीं बनना है, लेकिन कामनाओं का त्याग करके निष्प्रिय होकर के कर्म करना है। इस प्रकार जो निर्मम होकर के और निरंकार होकर के कर्म करेगा, वही शांति प्राप्त कर सकता है। इन 2 श्लोकों में ऐसा कहते हैं। इसी को सार रूप में कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। यही ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त करने के बाद मोह नहीं आता, ज्ञान नहीं आता, और अंत काल में भी इसी दशा में होने से परम निर्वाण को प्राप्त करता है। यह गीता मानव मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका नित्य स्वाध्याय होना ही चाहिए, और घरों में बच्चों को 1 श्लोक रोज पढ़ाना चाहिए। यह मेरी सबसे प्रार्थना है। मैं इस पावन उत्सव की परम श्रद्धेय, जो इस सारे उत्सव के हृदय हैं, गीता मनीषी जी महाराज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और गुरु चरणों में प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज श्री ने जो संकेत किया कि घर में बच्चों को 1-1 श्लोक रोज पढ़ाया जाना चाहिए, वह पूज्य महाराज श्री सभी संत को एक ऐसी प्रेरणा और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को शुभकामनाएं देते हुए, ताकि और आगे ये महोत्सव और विश्व स्तर पर गीता जी की प्रेरणाओं को बढ़ाता रहे। और पूज्य महाराज श्री सभी कामनाएं कुछ शब्दों में हैं। पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज उज्जैन की धरा से वाल्मीकि समाज के बहुत प्रबुद्ध संत, और पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना जागृति के पर्याय, और वर्तमान में राज्यसभा सांसद के रूप में भी। विश्वानि देवी सवितर दुरितानि पराश्वा यद भद्रम तन्नास्वा। सम्मानित मंच, परम पूज्य सभी देश के बड़े महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के अथक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, जिस आयोजन में महामहिम राज्यपाल जी, मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, और भानपुरा पीठ के शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ जी और अन्य सभी महापुरुष, जिन सभी के चरणों में बहुत खूब कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप सभी जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं, आप सबको गीता जयंती के इस पावन पर्व पर खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सब लोगों से केवल इतना कहना चाहूंगा कि जागो, ये गीता महोत्सव है, और इस गीता महोत्सव में जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ईसा उपनिषद में कहा है, ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत
तेन तक्तेन भुंजता माँ ग्रदह कश्य स्विद्धनम। हमको अपने जीवन को त्याग करके भोगना, त्याग करके भोगे तब कहीं जाकर के हमको गीता की पता लगेगा। और उस सब से अलग हट करके भी एक बात कहना चाहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने दोनों ने मिल करके आतताइयों का वध करने का पूर्ण संकल्प लिया था। पिछले कुछ समय में इस भारत की पवित्र भूमि पर खूब ताकत से आतताइयों की बौछार होने लगी है। अभी अभी देखा होगा आपने कि हम देश के जितने भी संत महात्मा हैं, सामाजिक समरसता और एकात्मता का बिगुल बजा करके इस देश में सब लोगों को जगा रहे हैं कि जागो भारत भारती के नौजवानों, जागो और कर लो होश, समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो, तुम सनातन धर्मी हो। अभी देख रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ हवा आ रही है, हमारे संतों के ऊपर आ रही है, इस देश की सनातन परंपरा के ऊपर आ रही है। तो हमको केवल गीता का ज्ञान आत्मसात तो अपने जीवन के कल्याण के लिए करना है, लेकिन इस राष्ट्र के कल्याण के लिए भी हमको कुछ चिंतन करना है कि हमारे इस देश की सनातन परंपरा पर जब कभी आंच आती है तो यहाँ कोई जाति पाति पंथ संप्रदाय नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, हमको सबको एकजुट होकर के और इस सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने में सर्वस्व निछावर करके सीने पे गोली खाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। जैसे बांग्लादेश आतताई की स्थिति में आकर के हमारे संतों के साथ भी उनने कार्य शुरू कर दिया है और भी कई काम ऐसे चालू हो गए, मंदिरों के तरफ भी उसने अपना कदम बढ़ा दिया है। तो जागने की कोशिश करो और नहीं जागोगे तो पक्की बात है कि अपन पोथी लेकर के अपने घर में अपने निवास में पढ़ते रहेंगे और उसके पढ़ने से आपका कल्याण तो हो सकता है, लेकिन इस देश की सनातन परंपरा को सुरक्षित रखना हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ये जो संकल्प लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता ज्ञान महोत्सव का आयोजन हो और देश से, कुरुक्षेत्र से लेकर के पूरे विश्व में इसकी गूंज मिले, सबको इसका यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले, इसलिए उन्होंने इस आयोजन को किया है। ये गीता आपको मालूम है कि उज्जैन से माननीय मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उज्जैन के ही, मैं भी उज्जैन का हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी 64 दिन तक उज्जैन पहुंचे थे। 64 दिन में उन्होंने एक एक दिन में एक एक कला प्राप्त करके 64 कला निधान बने थे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी से भी हम अपने जीवन को आत्मसात करें। वो 64 दिन के, उन्होंने 64 दिन में 64 कला लेकर के और पूरे विश्व के मानव समाज का कल्याण किया था। आप भी 64 दिन में कुछ करके दिखाने की कोशिश करो और जागने की कोशिश करो। गीता की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, संतों के श्री चरणों में प्रणाम। इन सब को खत्म करके इस देश की सनातन परंपरा के लिए जागने की कोशिश करें। ओम शांति शांति। हिंदू धर्माचार्य सभा के संयोजक हमारे परम आदरणीय श्री स्वामी परमात्मानंद जी महाराज संदेश और एक प्रस्ताव की दृष्टि से। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हमारे आत्मीय परम पूज्य महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज एवं मंचस्थ सभी संतों को मेरे श्री चरणों में प्रणाम। पंजाब के गवर्नर श्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चंपत जी, सर्वे महानुभाव और भाइयों बहनों, हम हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी आज इंडियन के रूप में कराते हैं। हमारा पासपोर्ट पे भी लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके पहले नाम था हिंदुस्तान, उसके पहले हम कथा में पढ़ते हैं कि भारत नाम था, लेकिन ये देश का मूल नाम है धर्म क्षेत्र। गीता जी का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। ये धर्म का क्षेत्र था।
अर्थात एक यही देश था जहां धर्म का पूर्ण रूप से प्रत्येक नागरिक अनुपालन कर रहा था। हमारे आराध्य भगवान राम है। सरकार ने 500 साल पुरानी हमारे संग्रह का लड़त को आज वास्तविक रूप देख के अयोध्या में भगवान रामलल्ला को विराजमान किए हैं। सरकार का काम खत्म हुआ है। अभी प्रत्येक नागरिक का काम शुरू होता है कि हमारे हृदय में हमें राम को विराजित करना है। अगर इस देश में राम राज्य स्थापित करना है और इस देश को विश्व गुरु बनाना है। राम राज्य स्थापित करने का अर्थ क्या है? वही गीता का उपदेश है। सबसे पहला शब्द धर्म है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और आखिर शब्द है संजय का इति ध्रुवा नित्रि मम, हमें अपना धर्म सिखाती है। किसे धर्म कहते हैं? कुछ विशेष प्रकार के चंदन लगाना, विशेष प्रकार के कपड़े पहनना, विशेष देवता में आस्था विशेष होना, विशेष ग्रंथ को मानना, विशेष मंदिर जाना, विशेष गुरु को मानना, ये अर्थ नहीं है। ये सीमित अर्थ है। ये तो अंग्रेजों ने दिया हुआ अर्थ है। ध्यान से सुनिए, धर्म शब्द का अर्थ है हमारा कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ है हमारी फर्ज। आज भी हम यही अर्थ में यूज करते हैं। किसी पड़ोस के वहां कोई प्रसंग हो और पूरे प्रेम से हम उसको मदद करें, प्रसंग खत्म होने के बाद पड़ोसी आभार मानने आएगा तो हिंदू ये बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात है, हमारा धर्म है, पड़ोस धर्म है। इसी तरह से शादी भी धर्म के लिए है। इसीलिए आज शब्द होता है धर्म पत्नी। गीता का सार है हम कर्तव्य परायण हो, हम जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ड्यूटी बाउंड हो। कर्तव्य किसके प्रति? हमारे शास्त्र सिखाते हैं भाई, माँ बाप से शुरू करके, गुरुजनों से शुरू करके पूरे विश्व के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। दुनिया भर में यही एक देश है जो चींटी की भी चिंता करता है। सुबह में चींटी के लिए भी आटा लगाते। दुनिया भर में यही एक देश है जहां प्रत्येक गांव के अंदर चबूतरा मिलेगा, जहां पक्षी की चिंता है। सबके प्रति जो अभी आदरणीय महाशान जी ने कहा, त्याग की भावना होनी चाहिए। सबके प्रति समर्पित होना ये धर्म है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुझे राष्ट्र के प्रति अभी समर्पित होना है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे नेशन फर्स्ट। उस जमाने में संदेश कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ। आज भी हम चाहते हैं, पूज्य ज्ञानानंद जी से जो मुहिम चली है गीता जी का प्रचार की, आज भी हम देख रहे हैं राष्ट्र धर्म से सब हम विमुख हो रहे हैं, अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। उसके प्रति हम जागरूक हो। देश पहला है हमारे लिए, हमारी संस्कृति पहली है, फिर मैं और मेरी कुटुंब, ये भावना से जिएंगे तो मैं मानता हूं हम राम राज्य स्थापित करेंगे। हमारे हृदय में राम स्थापित होगा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म है। इस विषय में एक और चीज भी हम आपसे कहना चाहेंगे। एक प्रस्ताव हम लेके आए हैं। बांग्लादेश की स्थिति के बारे में आपको मालूम है, शासन परिवर्तन से शुरू हुआ आंदोलन अब धर्म परिवर्तन पर चला गया है। उस देश की प्रजा का अधिकार है कैसा शासन रखना, लेकिन नया शासन आने के बाद जो प्रच्छन्न, जिसको कहते हैं ना हिडन एजेंडा था, वो प्रकट हो रहा है। हम सब भाई चाहे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले और धर्मांध व्यक्ति हमारी बहनों, माताओं, भाइयों, मंदिर उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ये समय हमारे ये वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया भाई बहन है, तो हमारे हिंदू भी हमारे भाई बहन है। इस समय न केवल हम भारत के लिए खड़े हो जाए, लेकिन हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों के लिए भी हम खड़े हो जाए, ये अति आवश्यक है। इस अवसर पर हम ये प्रार्थना करते हैं, सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल से सब कुछ कर रही है, हमें पूरा विश्वास है। भाजपा की शासन की जितनी हमारे शासक है उनकी निष्ठा पे हमें कोई संदेह नहीं। हम कहेंगे 100% नहीं, 150% निष्ठा है।
लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मर्यादा हो, लेकिन आज हम यहां से प्रस्ताव पारित करें। दुखद बात यह है, भारत में किसी हिंदू के अलावा अन्याय हुआ तो ह्यूमन राइट्स के नाम पे झंडे लेके अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ जाते, वो सब चुप है। वहां पे इजराइल में कुछ हुआ तो उसके लिए चिल्ला रहे हैं, बगल में हो रहा है तो नहीं हो रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी कोई आवाज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम सब प्रतिज्ञा करें और सरकार से कहें, पूरा हिंदू समाज हमारे हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। हमने गुजरात के सभी संतों की बैठक बुलाई और आज सबकी अनुमति लेते हुए मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं। अगर बांग्लादेश से हिंदू वापस आते हैं तो एक अच्छी बात है कि वो हिंदू स्वयं खड़े हो गए लड़ने के लिए, तो साधु समाज उनको स्थापित करने के लिए, निवास से लेके शिक्षा के लिए सब सहाय करने के लिए तैयार है। गुजरात में शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हो गया, आज भी हम कह रहे हैं और उन सब के प्रति हम सहानुभूति दर्शाते हुए प्रार्थना करते हैं उनको अपनी रक्षा करने का बल मिले और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन जो हुआ है उसमें 1-2 महीने में स्थिति नॉर्मल हो, ये आशा करते हैं। यही शुभकामना के साथ सबको नमस्कार करते हुए ओम तत्सत। ओम। बांग्लादेश की स्थिति पर पूज्य महाराज श्री ने हिंदू धर्माचार्य सभा और सभी पूज्य संतों की ओर से एक जो प्रस्ताव रखा है कि हम सब वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ साथ हैं, और एक यह भी कि सरकार, मानवाधिकार आयोग चुप और ये तथाकथित सभी धर्मनिरपेक्षतावादी जो अन्यत्र कहीं कुछ हो जाए तो सबके कैसे स्वर निकलते हैं, लेकिन आज आप सब देख रहे हैं कि सब बांग्लादेश के विषय में चुप हैं। उनकी आवाज भी खुले, मानवाधिकार आयोग भी जगे और हिंदू समाज भी जगे, सभी पूज्य संत साथ हैं बांग्लादेश के हिंदू समाज के। ऐसा हम ओम के ध्वनि के साथ हम सब पूज्य संत और सभी आप सब भी एक बार अपना भाव वहाँ के हिंदू समाज के साथ जोड़ेंगे ताकि वहाँ की सरकार चेते और पूरे विश्व के संगठन चेतें और वहाँ के हिंदू सुरक्षित संरक्षित हों। भारत माता की, सनातन धर्म की, गीता माता की। और अब क्योंकि बस कार्यक्रम हमने पहले से सोचा था कि हम 4:30 बजे तक कार्यक्रम को, क्योंकि 2 बजे प्रारंभ होना था, प्रारंभ ही लगभग 2:45 बजे हो पाया, तो फिर भी हम 4:30 बजे तक पूरा कर पाए, ऐसा पूरा प्रयास है। और पूज्य स्वयं परमात्मानंद जी के उद्बोधन के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, उनके बहुत दृढ़ संकल्प हैं प्रदेश के लिए, सनातन निष्ठा के लिए, भगवद गीता हो, गौ माता हो। और उन्होंने एक बात अभी अभी कही कि गोवर्धन पूजा को भी हमने पूरे प्रांत में हर क्षेत्र, हर जिला स्तर और नीचे के स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम भी आयोजित किए प्रांत के अंदर, सरकारी स्तर पर। मध्य प्रदेश वाले इधर भी बैठे हैं, उज्जैन से वो कह रहे गली मोहल्लों तक गोवर्धन पूजा करवाई वहाँ। तो इधर भी हमारे शंकराचार्य भी मंदसौर, भानुपुरा पीठ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ही हैं, तो मध्य प्रदेश वालों का बहुमत दिख रहा है। हाँ जी, तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, क्योंकि वैसे वो बैठे रहते, व्यवस्था ये होती है कि क्योंकि फ्लाई करना है, बाद में वो कठिनाई होगी, इसलिए आगे कर ओ जी जी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और ये पवित्र क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में भी ब्रह्म सरोवर का स्थान
कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा कोई मौका मिलता है। सभी संत वृंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सच में आज सुनने ही आया था महाराज जी, मुझे कुछ बोलना नहीं। हमने कहा कि ये गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो हो रहा है, वास्तव में ये एक पुण्य का काम भी है और पवित्र काम भी है, जिसके आधार पर दुनिया एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की नेतृत्व में जब भारत की तरफ देख रही है, तो सच्चे अर्थों में उनके अभियान की आत्मा अगर कोई है तो ये गीता महोत्सव है, जिसके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराएगी। ये पुण्य का क्षण है, ये अप्रतिम काम है, जिस कामों की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। और उसमें चार चांद तब लग जाते हैं जब हमारा अयोध्या धाम माँ सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। इससे ज्यादा भाग्य की बात क्या हो सकती है? हमारा सौभाग्य है। एक इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। और संयोग ऐसा है कि परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ये पूरा आयोजन हो रहा, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी परम पूज्य परमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। काल के प्रवाह में ऐसी कुछ घटनाएं जो घट रही है, तो हमारे लिए ये बहुत कष्टप्रद भी है। सरकार के दायरों में रहकर के सरकार के स्तर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे कामों में अपनी बहुत प्रभावी भूमिका रख रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है उनका नेतृत्व, उनकी अपनी सारी प्रबंधन के साथ। लेकिन जो बाहरी दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं, वो सब चाहती है कि वो जो हमेशा से जहाँ भगवान कृष्ण हो वहाँ कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान राम हो तो रावण दिखाई देता है, भगवान कृष्ण हो तो उस कंस के काल से पाला पड़ता ही पड़ता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की पता नहीं कौन सी रीति नीति है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में भगवान राम की भी जीत हुई है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृति की सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल ये सब अनुकूलता के अपने आप अवसर निकलेंगे और हमारी ध्वजा का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए हैं। वो निर्णय की जरूर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा और आपसे मार्गदर्शन भी मिलेगा। हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य। भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आए, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है, और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत है। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे, ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था जब पवित्र गीता उनके मुख से अवतरित होती है और वो एक एक करके अपने 18 अध्याय में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं, वो सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। मैं दोबारा उस पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान का वो इतना विराट व्यक्तित्व है
और इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको दुनिया अपने अलग प्रकार से जितने प्रकार से पवित्र गीता के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर संग्रहालय बनवाया, मैं देख के आया हूँ। आइंस्टीन से लगा करके सारी हस्तियों ने पवित्र गीता के माध्यम से, क्रांतिकारी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने जिस प्रकार से पवित्र गीता के कर्मवाद के आधार पर हमारे लिए जो चेतना जगाई है, हमने कहा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारी 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने हमको मौका दिया। हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके ये हमने कोशिश की है कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बन करके सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूँ, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने क्या क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो, हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। परम पूज्य चंपत राय जी हम मौजूद हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ भाई साहब। हमारे बीच में माफी चाहता हूँ, हमारे सुरेश के चौहान जी भी बैठे हैं, वो अपने सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और बात बताना है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथेय करके एक योजना हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला, 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का लाभ बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने कहा भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, जैसे मैंने शिक्षा का बताया, ऐसे कई पक्ष सबके बीच में आना चाहिए। इसके अलावा हमने एक निर्णय और किया जो गोवर्धन पूजा का महाराज जी ने कर दिया है। अब तो ये गोवर्धन हमारे बीच में भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इस प्रकृति प्रेम का एक अपना विलक्षण मार्ग बताया है। इंद्र के केवल चाहने से वर्षा नहीं होती है, इंद्र के चाहने से इंद्र अपनी मन में भाव कुछ भी बनाए, लेकिन इस पर्वत, नदी, पहाड़ के साथ हमारी वनस्पतियां नहीं हो, वन संपदा नहीं हो तो कहां वर्षा हो सकती। इस यथार्थ तो भगवान ने, कृष्ण ने सबके बीच स्थापित किया। तो हमने कहा कि ऐसी प्रकृति की लीलाओं में गौमाता का भी स्थान है और वन संपदा का भी स्थान है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे साथ साथ हमारे विरोधी दल के लोग भी शामिल हुए और गोवर्धन पूजा का आनंद लिया है। हमने कहा गोवर्धन पूजा तो सच्चे अर्थों में दीपावली यही मनना चाहिए। हमने अपने प्रदेश की सभी गौशाला और ये जितने कांजी हाउस, पिंजरा पोल, ये शब्द का विलोपन कर दिया। ये उस समय की बात थी जब घर घर पशु पालते थे, कोई आवारा निकल जाते थे, लेकिन आज के स्थिति में कहीं हमारी गौ माताएं अपाहिज है, बूढ़ी है, लावारिस है, या यातायात और बाकी महानगरों में लोग छोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जितनी नगर निगम है, बड़ी बड़ी नगर पालिका है, सरकार अपने स्तर पे गौशाला चलाएगी और समाज भी चलाएगा। तो गौशाला का अनुदान भी डबल कर दिया। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी तरफ से प्रारंभ किया है पूरे प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, हमने कहा कि ये जो कृषि की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन शुरू से किसानों की आय होती थी, इसलिए दूध उत्पादन के लिए भी
जो 10 से ज्यादा गाय माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात घर घर हमने गोकुल बनाने की बात कही है। ये गाय का कुल जहां है वो गोकुल, और कौन सा गोकुल? तो ये घर घर गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए घर घर गोकुल बनाते हुए, और जो गाय पाले वो सब गोपाल, दूसरे और कौन गोपाल? तो हमारे बीच में धर्म की मर्यादा के आधार पर हमने कोशिश की है कि इस प्रकार से गोवंश के साथ साथ दूध उत्पादन की क्षमता भी मध्य प्रदेश सरकार की बढ़े। अभी दूध का उत्पादन में पूरे देश में 9% का हमारा योगदान है। हम इसको 20% तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। उस तरह से हम इसमें बढ़ना चाह रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और निर्णय किए, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। एक जरूर, चूंकि कुंभ की बात महाराज जी ने कर दी है, अगला 2028 में जब कुंभ राशि में प्रवेश करते बृहस्पति तो कुंभ हो जाता है, और जब सिंह राशि में प्रवेश करते तो सिंहस्थ हो जाता है। तो हमने कहा अगला सिंहस्थ जब 2028 में उज्जैन में होगा, हमने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी सभी ओर से। और हमने कहा कि अभी तक अस्थायी कैंप लगते थे, तो यह अस्थायी कैंप को हटा करके स्थायी रूप से आश्रम, अखाड़े, महामंडलेश्वरों को जगह देने का काम हम उज्जैन में कर रहे हैं। पूरा एक विस्तारित योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से आप मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। उज्जैन में अब आने वाले समय में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं ताकि हमारी ये हरिद्वार के तर्ज पर उज्जैन का भी वो तीर्थ बने, जहां स्थायी रूप से 12 साल में बात क्यों अवसर आना चाहिए, पूरे साल कभी भी आओ, कभी भी जाओ, पूरे साल कुंभ मनाओ, पूरे साल सिंहस्थ का आनंद लो। एक और बात जो हमारी छिपरा जी को लेकर है कि छिपरा जी में 2080 के बाद 1980 के बाद से जल का प्रवाह, हमारे यहाँ छिपरा जी कोई ग्लेशियर नहीं है, हिमालय नहीं है कि उनके पानी का प्रवाह आ जाए, जल का प्रवाह आ जाए। तो इसलिए पहले गंभीर से जल देकर के स्नान कराया था, अभी नर्मदा जी से कराया है। लेकिन इस बार प्रबंधन कर रहे कि वर्षा जल को ही संग्रहित करके उसको हम इकट्ठा रखेंगे और पूरे साल छिपरा जी के जल से स्मस्त कराएंगे, पूरे साल त्योहार मनाएंगे। क्योंकि स्नान करने के लिए पवित्र छिपरा जी के लिए सारे समाज और सारे लोगों की मन की अभिलाषा होती है। कोशिश कर रहे बूंद बूंद जल का संरक्षण भी हो और सदुपयोग भी हो, और हमारी पवित्र भावनाओं का किसी प्रकार से आहत न हो। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के प्रति अपनी मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मुझे मालूम पड़ा कि इस सम्मेलन के साथ आप कोई स्टेट को पार्टनर भी बनाते हैं, तो मैं अभी से निवेदन करता हूं कि मेरा नंबर जरूर लगाना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पार्टनर स्टेट के नाते से आपका हिस्सा बनेंगे, ताकि ये इसी प्रकार के आयोजन में हमको भी आनंद आए। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिलकर के हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं और अनुमति चाहता हूं, चूंकि मुझे शाम को संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। एक बार आपका आशीर्वाद बना रहेगा, सभी संत वृंद का, सभी सज्जनों का, सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत प्रणाम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ मोहन जी, एक मिनट। बहुत बहुत अभी हम माननीय चंपा जी से बात कर रहे थे कि लगता है 2028 का सिंहस्थ कुंभ जो है अपने वर्त
आज मैं हरियाणा की इस धरती कुरुक्षेत्र में आकर के अपना जीवन धन्य मानता हूँ। गीता जयंती महोत्सव में स्वयं शामिल हुआ। हमारी सरकार भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता दुनिया भर के लोगों के लिए न केवल बहुत सम्मान के साथ बल्कि पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को कर्मवाद की शिक्षा मिलती है। ऐसे अवसर पर हमारे सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथेय भगवान कृष्ण जहाँ लीला की प्रत्येक स्थान पर हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं। ये साथ ही साथ भगवान कृष्ण के गीता के पाठ्यक्रम गीता जी को हमने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को बधाई दे रहा हूँ। परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज को भी बधाई दे रहा हूँ जिनने समूचा आयोजन किया है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगरीय निकाय में गीता भवन बनाए जाए। मुख्यमंत्री जी, बांग्लादेश के इशू को कैसे देखते हैं सर? मैं बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में असफल सिद्ध हुई है। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो हिंदुओं के धर्मस्थल की और उनकी जीवन की रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता महोत्सव में मैं आज हरियाणा में भगवान कृष्ण ने जहाँ कुरुक्षेत्र में अपने पार्थ अर्जुन को जो गीता सुनाई थी उस स्थान पर यहाँ परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा आयोजित गीता महोत्सव में शामिल हुआ। हमारी सरकार के द्वारा जो कई काम किए जा रहे हैं, गीता भवन बनाए जा रहे हैं। गीता को हमने पवित्र गीता जी को हमने अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला उनको तीर्थ बना रहे हैं। जन्माष्टमी से लेकर कई आयोजन गोवर्धन पूजा तक हम धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसी कई चीज़ों की जानकारी भी मैंने दी है और मुझे इस बात का संतोष प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय बदला है, हम अपने ऐसे प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर व्यक्त कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बधाई।